बात हमेशा याद रखिए कि कर्नल टॉड राजपूतों के गहरे मित्र थे। एक भी गुर्जर ने अपना राज्य, क्षेत्र या जमीन बचाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का साथ नहीं दिया, परंतु राजस्थान में, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र था और जहां राजपूतों के राज्य थे, वहां एक भी राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध घर से नहीं निकला तो गुर्जरों ने छापे मारने आरंभ कर दिए। वह हिंदू फिदाइन गुर्जर थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को तंबू में घुसकर जिला झेलम के धमियाल गांव में कत्ल किया था। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। साथियों, पहले मैं लाइव आया था और जो एक विवाद देश के अंदर छिड़ा हुआ है गुर्जरों और राजपूतों के बीच में, इतिहास को लेकर के जो एक किस्म का वाद विवाद दोनों जातियों में छिड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि ये वाद विवाद ख़त्म हो जाना चाहिए। और सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि इसको भुला करके और जो सच्चा इतिहास है उसको सामने ला करके और सभी को वो सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि अपने निजी स्वार्थ के कारण हम लोग उस सच्चे इतिहास को स्वीकार करना नहीं चाहते, बल्कि अनलगल बातें करते रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। असली बात यह है कि जो राइटर यहाँ हमलावर आए, 712 शुरू हो गए हमले, उनके साथ जो राइटर आए, लिखने वाले, उनने हकीकत को लिखा है, जो यहाँ उन्होंने देखा है उसको लिखा है। और वो लिखा हुआ पता नहीं कैसे 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 देश से छुपा दिया गया, लुका दिया गया। लेकिन हमारे ता साहब राणा लक्ष्मण चौहान साहब, उन्हें उसको शोध किया और वो शोध करके उस पूरे इतिहास को सामने लेकर के आए, जिस पे राजपूत भाई ये कहते हैं कि वो तो आईएसआई के एजेंट थे, ये थे वो थे। उन्हें रुड़की से जो है इंजीनियरिंग की राणा लक्ष्मण साहब ने यहीं पढ़े, यहीं बड़े हुए। उनको सारा हमारा समाज, पूरा देश का जानता है। अब मैं जहाँ से पहले मैंने छोड़ा था, पहली वीडियो थी मेरी 10-15 रोज पहले मैंने डाली थी, और आज फिर मैं उससे आगे बोलना चाहता हूँ। तो राणा लक्ष्मण साहब ने राजपूतों के उस लिखा है उनके लिए, वो जो अनवर खां मोहम्मद जंजुआ थे वहाँ पाकिस्तान में, उनको लिखा है, राजा साहब, इस प्रकार मुझे राजपूतों से अपने भाइयों जैसा प्यार है, और राजपूत किस तरह से गुर्जरों के भाईबंद हैं, यह आप कर्नल टॉड की किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रथम भाग, पृष्ठ संख्या 216-217 पढ़ लें, जिसमें राजपूतों के प्रसिद्ध खानदान उदयपुर के आरंभ का वर्णन लिखा है, जो एक ग्रामीण लड़की से पैदा हुए, गांव में पढ़े पढ़े बड़े हुए, सिसोद क्षेत्र में। ये बात हमेशा याद रखिए कि कर्नल टॉड राजपूतों के गहरे मित्र थे और उदयपुर वालों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसने वही कुछ लिखा है जो राजपूतों ने उससे बताया है और अपनी वंशावली प्रस्तुत की है। ये वंशावली 1300 ईस्वी से प्रारंभ होती है, जो बिल्कुल ठीक है, और राजपूतों का आरंभ भी इसी प्रकार से हुआ। 9-10 जुलाई 1994 में नई दिल्ली में गुर्जर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी। विषय था कुषाण से वघेला तक, पहली शताब्दी ईस्वी से 1300 शताब्दी ईस्वी तक।
कर्नाटक, बंगाल, लखनऊ, पंजाब, इंदौर इत्यादि विश्वविद्यालयों के हिस्ट्री स्कॉलर ने अपने लेख पढ़े जो पुस्तक के रूप में छप चुके हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुर्जर इन हिस्ट्री। किसी भी स्कॉलर ने राजपूत का वर्णन नहीं किया। राजा साहब, आप ये वास्तविकता माने कि राजपूत 1200 ईस्वी के पश्चात इतिहास में वर्णित हुए। दूसरी बात यह भी याद रखें कि राव, रावत, रावल और राजा की उपाधि हर जाति प्रयोग करती थी। जंगली जातियों भील, मीणा, सरजा इत्यादि के उच्च कोटि के व्यक्ति भी ये उपाधि धारण करते थे, परंतु राणा की उपाधि उन लोगों के लिए प्रयोग में आई जिन्होंने 1192 के बाद में पराजित होने के बाद में अनिलवाड़ा, धारा, ग्वालियर, चित्तौड़, रणथंबोर, मांडोर के किलों में शरण ली और 100 साल तक यानी 1300 तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। वो रण में लड़ने वाले लोग राणा कहलाए और वो सभी गुर्जर थे। मुंबई में भारतीय विद्या भवन स्थापित है। इसके अध्यक्ष 1954 ईस्वी में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी साहब थे। उन्होंने 1200 ईस्वी से 1525 ईस्वी के काल को एज ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द गुर्जर्स नाम दिया है। यही आजादी के दीवाने फ्रीडम फाइटर राणा कहलाए और ये सभी गुर्जर थे। यह कड़वा सच है कि राजपूतों ने इस काल में बाहर से आए मुसलमानों का साथ दिया। 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला और अनिलवाड़ा जीत लिया। इस जीत के 8 वर्ष बाद जिन प्रभाकर सूरी ने गुजराती भाषा में विविध तीर्थकल्पतरु किताब लिखी है, वह लिखता है, यह 13 हस्य 56 विकम वरिसे अलाउद्दीन सुल्तानस कणी ढो भया उल्लू खां अमाधिजो दिल्ली पुराओ गुर्जर अधिराना पढ़ियो। अर्थात 1356 विक्रमी वर्ष था। अलाउद्दीन सुल्तान ने दिल्ली से उलग खां को गुर्जर राणा को बर्बाद करने के लिए भेजा। यह गुर्जर राणा कर्ण वघेला था। इसी वर्ष रानी पद्मिनी का पति भीमसेन जो रिजेंट था, असली राजा लक्ष्मी गहलोत था, मारे गए। अलाउद्दीन ने मालदेव राजपूत को चित्तौड़ सौंप दिया। तो सिसोद के जंगल से हमीर यह दावा लेकर निकला कि लक्ष्मी के बेटे उर्सी शिकारी का पुत्र हूं जिन्होंने मालदेव से किला छीन लिया। यह अमीर न कभी गहलोत कहलाया न रावल जो कि गहलोत की उपाधि थी, बल्कि इतिहास में वह सिसोदिया कहलाया। बियाबान रेगिस्तान में मांडोर के किले में अकेला पढ़ियार गुज्जर राणा बैठा हुआ था। हमीर ने उससे मांडोर छीन लिया और उसकी उपाधि राणा खुद धारण कर ली। टाड राजस्थान भाग प्रश्न संख्या 174। राजपूतों में केवल यह परिवार है जिसे राणा कहा जाता है। वास्तव में इनमें सांगा भी राणा नहीं था। उसने राजपूतों से जागीरें छीनी थी। वह आजादी के लिए कभी नहीं लड़ा। वह बाबर के विरुद्ध किराए पर लड़ा था। इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद मुगलों का राज्य स्थापित हुआ। सिकंदर लोधी का बेटा महमूद खां और मेवात के गवर्नर हसन खां ने सांगा से वादा किया कि विजय के बाद उसके अनाधिकृत छीनी हुई जहांगीरें स्वीकार कर ली जाएंगी। मुगलों के विरुद्ध इकट्ठी लड़ाई हुई
लोधियों की सेना 10,000 थी, शेष राजपूत थे। लोधी जान तोड़कर लड़े, उनके दोनों लीडर मारे गए। तो राणा ने वापसी का बिगुल बजाया। जब अंग्रेज आए, उनके विरुद्ध हर क्षेत्र में, बंगाल, मैसूर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दक्कन, हैदराबाद, अवध में लड़ाइयां हुई। दिल्ली का नाम मात्र का बादशाह शाह आलम भी बक्सर के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब में लड़ाइयां हुई। परंतु राजस्थान में, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र था और जहां राजपूतों के राज्य थे, वहां एक भी राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध घर से नहीं निकला, बल्कि राजपूतों के सांगा परिवार के प्रसिद्ध घराने सूरज ने अर्थात उदयपुर के राजपूतों ने नारे लगाए, जय जय फिरंगी राज, अंग्रेज हुकूमत जिंदाबाद। टाड राजस्थान, भाग पर संख्या 375। वह टाड लिखता है कि औरंगजेब वास्तव में राजपूतों की खुशहाली का ध्यान नहीं रख सका, वरना भारतवर्ष में आज तक मुगलों का राज होता। अगर हमारे ऊपर रूसी या तातारी आक्रमण होता है तो 50,000 राजपूत गर्दन कटवाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए कालिका रंजन ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन हिस्ट्री में बड़े कठोर शब्द प्रयोग किए हैं, जिनका साधारण रूप से अर्थ यह है कि राजपूतों ने देश शत्रु राज्यों के लिए पालतू चौकीदारों की भूमिका निभाई। जमीन प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने मनुष्यता की प्यारी चीजें, स्वतंत्रता और महिलाओं की इज्जत और धर्म की परवाह नहीं की। राजा साहब, आपने लिखा है कि इतिहास में हमें गुर्जरों की भूमिका नजर नहीं आती। आपको क्यों नजर आने लगी? आपकी नजर में तो अंग्रेजों की दी राजपूत रेजिमेंट, कानों में तोपों की सलामी, जो अंग्रेज राजपूत सरदारों को देते थे, इसी इज्जत अफजाई से राजपूत हकीकत छिपाते हैं। गुर्जरों की भूमिका यह थी, एक भी गुर्जर ने अपना राज्य, क्षेत्र या जमीन बचाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों का साथ नहीं दिया और अधीनता व धर्म स्वीकार नहीं किया। देश छोड़ गए, 1300 ईस्वी में बचे खुचे किले हाथ से चले गए तो गुर्जरों ने छापे मारने आरंभ कर दिए। दिल्ली के सुल्तानों ने आदेश दिया, जहां गुज्जर देखो मार डालो। झेलम, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट के गुर्जरों ने कई बार काबुल व दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया। वह हिंदू फिदाइन गुर्जर थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को तंबू में घुसकर जिला झेलम के धमियाल गांव में कत्ल किया था। राणा का वास्तविक अर्थ फिदाइन है। पुस्तक तुजक बाबरी के अनुसार यह साधारण बात नहीं थी कि बाबर की आक्रमणकारी सेना पर गुर्जरों ने छापा मारा और उनके घोड़े और पशुओं को छीन कर ले गए। इसलिए अकबर ने इन गुर्जरों के अधीन क्षेत्रों को स्वीकार किया, परंतु इन पर दृष्टि रखने के लिए पहले से उपस्थित गुजरात शहर में दुर्ग बनवाया। जहांगीर अपनी पुस्तक वकाए जहांगीर में लिखता है कि शहंशाह अकबर ने उन गुर्जरों को हमेशा जो लूटमार करते थे आबाद होने का आदेश दिया। धन्यवाद। इसके बाद कल परसों में फिर इसका अगली वीडियो डलेगी और इसके लिए धन्यवाद।